श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, धन त्रयोदशी पर बन चुका है महाशुभ संयोग। धार्मिक मान्यता है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। इस समय उनके हाथ में अमृत कलश भी था। अतः कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस कहा जाता है। ज्योतिषियों के हिसाब से यह दिन सबसे सिद्ध दिन माना गया है। धन त्रयोदशी पर नई चीज़ें ला करके घर में रखने का बड़ा महत्व होता है। धन त्रयोदशी पर इस बार बन चुका है महाशुभ संयोग। हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। इस वर्ष धन त्रयोदशी बहुत ही अच्छे योग में पड़ रहा है। इस दिन कई ऐसे योग बन रहे हैं जो कि बेहद ही भाग्यशाली रहने वाले हैं। धार्मिक मान्यता है कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। इस समय उनके हाथ में अमृत कलश था। अतः कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को बहुत बड़ा उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस योग में खरीदारी करने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। धन त्रयोदशी पर आप समय का विशेष रूप से ध्यान रखें और इस दिन जो भी खरीदारी करते हैं उसका बड़ा लाभ मिलता है। धन त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी सभी को आशीर्वाद देते हैं। साथ ही धन्वंतरी भगवान के साथ साथ भगवान गणेश तथा माता लक्ष्मी की भी विशेष रूप से पूजा की जाती है। इस दिन जो व्यक्ति भगवान की पूजा करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धन बढ़ता है, सुख और समृद्धि बढ़ती है। जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। धनतेरस के दिन जो व्यक्ति भगवान की पूजा करते हैं उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। साथ ही इस बार 9 राशियों का योग ऐसा बना हुआ है जिनको हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होगा। इस बार 3 ऐसे योग बन रहे हैं जो कि स्वयं माता लक्ष्मी आपके घर में धन की वर्षा करने वाली हैं। धनतेरस से दीपावली के त्योहार का शुभारंभ होता है। हर साल यह पर्व बड़े उत्सव के साथ मनाया जाता है। त्रयोदशी को प्रदोष व्रत भी रखा जाता है। धनतेरस के दिन लोग सोना, चांदी, आभूषण, मकान, वाहन आदि की खरीदारी करते हैं। धनतेरस पर माता लक्ष्मी और धन के अधिपति कुबेर की पूजा की जाती है ताकि वर्ष भर धन का संकट ना हो और आर्थिक स्थिति मजबूत हो। धन त्रयोदशी के दिन वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 10 नवंबर को दोपहर 12:35 पर हो रहा है। यह तिथि 11 नवंबर को दोपहर 1:57 तक मान्य होगी। ऐसे में प्रदोष काल 10 नवंबर को प्राप्त हो रहा है। इसलिए इस वर्ष धनतेरस 10 नवंबर का मनाया जाएगा। 10 नवंबर को धनतेरस पर गणेश, कुबेर और लक्ष्मी जी की पूजा का शुभ मुहूर्त 5:47 से प्रारंभ होगा शाम को, और यह शुभ मुहूर्त शाम 7:47 तक रहेगा। इस बार धनतेरस पूजा के लिए आपको 1 घंटा 56 मिनट का शुभ समय प्राप्त होगा। इस दिन ही यम दीप दान भी किया जाएगा। धनतेरस को प्रदोष काल शाम 5:30 से शुरू हो रहा है जो रात 8:08 तक रहेगा। वही वृषभ काल शाम 5:47 से शुरू करके 7:47 तक रहेगा। धनतेरस वाले दिन सोना खरीदने के लिए आपको 18 घंटे 5 मिनट तक का शुभ समय प्राप्त होगा। धनतेरस को सोना खरीदने का समय दोपहर 12:35 से अगले दिन 11 नवंबर को सुबह 6:40 तक रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन सोना, पीतल के बर्तन आदि की खरीदारी करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धनतेरस को देवताओं के वैद्य धन्वंतरी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए उस दिन धन्वंतरी जयंती भी मनाई जाती है। उनका आशीर्वाद लिया जाता है। इस दिन घर में कुछ चीज़ें ला कर के रखनी चाहिए, जैसे पीली कौड़ी। पीली कौड़ी का बड़ा धार्मिक महत्व होता है। कहते हैं कि इसमें माता लक्ष्मी का स्वयं वास होता है। जो भी पीली कौड़ी घर में ला कर के रखते हैं माता लक्ष्मी उन्हें खुद आशीर्वाद देती हैं। उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस दिन वाहन आदि खरीदना भी शुभ माना जाता है। इस दिन आप श्री यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र
कुबेर यंत्र आदि यंत्र ला कर के रखें ताकि भगवान की और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। श्री दुर्गा बीसा यंत्र भी आप इस दिन ला कर के घर में रख सकते हैं। इससे माता दुर्गा की सदा ही कृपा बनी रहती है। इस दिन कई राशियों का योग बहुत ही अच्छा है, जिसमें से मेष राशि, वृषभ राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, ये राशियां हैं जो इस दिन बेहद ही भाग्यशाली रहने वाली हैं। दोस्तों, इस दिन बर्तन खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन स्टील के बर्तन खरीदना सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन लोह आदि के बर्तन खरीदने से बचना चाहिए। ज़्यादातर आपको स्टील के बर्तन खरीदने चाहिए। इस दिन जो व्यक्ति माता की पूजा करते हैं उनके जीवन में हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। इस दिन रात को माता लक्ष्मी और भगवान गणेश तथा धन्वंतरी जी के सामने दीपक जलाएं। दीपक जला करके श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। इस दिन आपको जैसे चाकू, हांसिया या कुदाल ऐसी चीज़ें लेने से आपको बचना है, यानी लोहे की चीज़ें इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए। लोहे की चीज़ें इस दिन आप खरीदेंगे तो घर में कई प्रकार की परेशानियां आपके सामने खड़ी हो जाएंगी। और ख़ासकर धारदार चीज़ें, नुकीली चीज़ें आपको इस दिन बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए। इन चीज़ों को खरीदने से घर में कलेश बढ़ेगा, घर में आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी और कई प्रकार की परेशानियां आपके सामने खड़ी हो जाएंगी। इस दिन आप स्टील की कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, और ख़ासकर स्टील का जैसे तवा है, कढ़ाई है या और बर्तन हैं, वो खरीद सकते हैं। इस दिन आप वाहन खरीद सकते हैं। इस दिन आप भूमि जायदाद का पूजन कर सकते हैं, गृह प्रवेश कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कोई भी ऐसी चीज़ ना खरीदें जैसे कांच की चीज़ है, प्लास्टिक की चीज़ है, लोहे की चीज़ है। इन चीज़ों को खरीदने से बचना चाहिए। इस दिन सोना खरीदिए, चांदी खरीदिए, स्टील के बर्तन खरीदिए, वाहन खरीदिए, मकान खरीदिए। ये चीज़ें बेहद ही शुभ मानी जाती हैं। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो माता लक्ष्मी आपके घर में स्थिर रूप से निवास करेंगी और आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो इस दिन 9 राशियाँ हैं जिनकी जानकारी मैंने आपको दिया है, वो बहुत ही भाग्यशाली रहने वाली हैं। जैसे मेष राशि है, वृषभ राशि है, कर्क राशि है, सिंह राशि है, कन्या राशि है, वृश्चिक राशि है, धनु राशि है, मकर राशि है, कुंभ राशि है। ये राशियां हैं जो बेहद ही भाग्यशाली रहने वाली हैं। इन राशियों का योग बहुत ही शुभ है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। जय माता दी।